ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, पहली है टैरिफ जो कि ट्रेड को कम करती है, रोकती है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ की डेफिनेशन ये है कि एक टैक्स विच इज इम्पोज्ड व्हेन ए कमोडिटी क्रॉसेस द नेशनल बॉर्डर। जब भी कोई कमोडिटी एक कोई नेशनल बॉर्डर क्रॉस करती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहा जाता है। एक होता है इंपोर्ट टैरिफ और एक होता है एक्सपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ वो होता है कि जब आप कोई कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, और एक्सपोर्ट टैरिफ वो होता है कि जब आप कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ। अगर तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो एक टर्मिनोलॉजी है टैरिफ और एक है एक्सपोर्ट टैरिफ। अगर कहीं पे भी, और मोस्टली लिखा जो जाता है सिर्फ वर्ड टैरिफ लिखा जाता है, तो उसका मतलब यही होता है कि ये इंपोर्ट टैरिफ है। ये अंडरस्टूड है कि जहां पे सिर्फ टैरिफ का वर्ड आएगा उसका मतलब है इंपोर्ट टैरिफ। और जब बात होगी एक्सपोर्ट टैरिफ की तो ये दोनों वर्ड लिखे जाएंगे एक्सपोर्ट टैरिफ, क्योंकि एक्सपोर्ट पे टैरिफ बहुत कम लगता है। कोई रेयर चांसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वीट है, टमाटो अगर स्कार्स हो गया पाकिस्तान में, प्रोडक्शन कम हुई, तो हम उसकी एक्सपोर्ट पे वो लगा देते हैं ड्यूटी। इसी तरह से वीट है, कंट्री में कम होगी, डेफिशिएंट होगी, स्कार्स हो गई और उसकी डिस्करेज करना चाह रहे हैं उसकी एक्सपोर्ट को, तो फिर हम एक्सपोर्ट टैरिफ लगा देते हैं। अदरवाइज ये जो टर्म है टैरिफ, इट मींस इंपोर्ट टैरिफ। इसकी 3 टाइप्स हैं। वजी आपका ने कुछ पूछना था या वैसे? हाँ, रेज हैंड किया। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो टर्म यूज होती है टैरिफ, ये और टैक्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है या कोई वेरी करती हैं आपस में? ये टैरिफ है, ये टैक्स ही होता है, मगर टैक्स जो है ये कोई किसी भी किस्म का टैक्स हो सकता है। इसके फिर वो डिफरेंट टाइप्स हैं, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है। मगर टैरिफ जो है ये पर्टिकुलरली यूज होता है ट्रेड के लिए, कि ये वो टैक्स है जो तब इम्पोज किया जाता है जब कोई कमोडिटी बॉर्डर क्रॉस करती है, तो आइदर दैट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो वो ऑलराइट। टैक्स होता है, वो टैरिफ है। पहली इसकी टाइप है एड वैलोरम टैरिफ। ये एक फिक्स परसेंटेज होती है किसी भी कमोडिटी की वैल्यू पे। 5,000 की कमोडिटी है, उसकी वैल्यू है, उस पर 5% टैक्स जो लगेगा वो होगा एड वैलोरम टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स होता है फिक्स सम पर फिजिकल यूनिट। एक कंप्यूटर आया i7, ठीक है, या क्या होता है i3, i4, i5, i7 जनरेशन जो होती हैं। i7 जनरेशन का आएगा तो उस पर 5,000 टैक्स होगा। एक जो सिंगल पीस ऑफ लैपटॉप है वो अगर आता है तो वो उस पर 5,000 टैरिफ है। परसेंटेज अब ये नहीं है, ये अब हम पर यूनिट उस पर टैक्स लग रहा है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। ठीक है, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एड वैलोरम का और स्पेसिफिक का, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड टैरिफ। फॉर एग्जांपल एक आ रही है गाड़ी आ रही है बाहर से, तो एक तो हम उस पर लगा देते हैं स्पेसिफिक टैरिफ कि एक गाड़ी आई और उस पर 2 लाख टैक्स है। ठीक है, 2 लाख वो दे दिया। फिर उस पर एड वैलोरम टैरिफ भी है कि गाड़ी क्योंकि 1,000 से ज़्यादा सीसी की है तो इसलिए उस पर 5% वो टैरिफ भी आपको देना होगा। ठीक है, तो ये जो डबल टैरिफ फिर हो जाता है इसको हम कहते हैं कंपाउंड टैरिफ, विच इज ए मिक्सचर ऑफ एड वैलोरम टैरिफ एंड स्पेसिफिक टैरिफ। समझ आ गई? सर ये जो लाइक गाड़ी की इंपोर्ट का जैसे आपने एग्जांपल दिया, इसमें सर वो साथ इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस भी जो आ जाते हैं, इन सारों को कंबाइन करके टैरिफ कहते हैं या जो स्पेसिफिकली ड्यूटी टैक्स होता है उसी को टैरिफ कहते हैं? नहीं, जो सिर्फ उस कमोडिटी पर टैक्स लगता है उसको हम टैरिफ कहते हैं। जो दूसरे तीसरे हैं ना, इनकम टैक्स, वो तो आपकी इनकम पे लगता है।
कि अनीता ठीक की है। सैलरी है 2 लाख रुपए, तो उस पे 5% एनुअल टैक्स लगेगा। लेकिन वो सर इंपोर्ट पे ड्यूटी टाइम भी वो मांग लेते हैं, लाइक अगर किसी ने भाई के पैसे से या किसी और के पैसे से इंपोर्ट करवाई है तो उस टाइम भी वो इनकम टैक्स एक लगा देते हैं। ये इनकम टैक्स क्या वो इनकम स्टेटमेंट जो मांगते हैं? नहीं नहीं सर, उसमें जो टैक्सेस का वो पोर्शन बना के देते हैं उसमें एक इनकम टैक्स की वो स्लैब रख देते हैं जी बोल रहे जैसे हैं। सर टोकन टैक्स होता है ना उसमें। जी 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 सर, मैं बोल रहा हूँ जी जैसे सर इसकी एक और वो इंपोर्ट के अलावा जैसे टोकन टैक्स दे रहे होते हैं, टोकन टैक्स के साथ एक स्मॉल पोर्शन इनकम टैक्स का रख देते हैं, चाहे उस बंदे का इनकम स्टेटमेंट से वो टैक्स ना बन रहा हो, लेकिन वो टोकन और ड्यूटीज के टाइम वो एक छोटा मोटा वो पोर्शन रख देते हैं इनकम टैक्स का। वो फिर यही है ना कि वो कंपाउंड टैरिफ ही होगा कि उसमें हमने उसको कंबाइन कर दिया कि वो एड वैलोरम टैक्स भी है और स्पेसिफिक टैक्स भी है। मगर ये जो है कि उसकी इनकम पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, तो वो दिस इज ऑल एफर्ट्स टू डिस्करेज द इंपोर्ट, कि वो जो इंपोर्ट जो टैरिफ स्लैब है उसको बढ़ाने के लिए वो टैरिफ लगा देते हैं। एक्चुअली अब इशू ये है कि टैरिफ के केस में कि WTO 95 में जब हमने ज्वाइन किया तो WTO की ये रेस्ट्रिक्शन है कि आपने टैरिफ जो रेट्स हैं जो आपने WTO को सबमिट करवाए थे आप उससे बढ़ा नहीं सकते, आप उससे कम कर सकते हैं। ठीक है, WTO ने जो ये टैरिफ का एग्रीमेंट है WTO का, उसके अंडर कोई भी कंट्री टैरिफ को जो टैरिफ रेट्स हमने सबमिट करवा दिए WTO को, जो HS कोड होते हैं उसके अगेंस्ट टैरिफ लगता है। आप जाएं FBR की वेबसाइट पे तो वहां पे जो टैरिफ रेट्स गिवन है वो कमोडिटीज HS कोड के अगेंस्ट गिवन है कि HS01 उस पर इतने % टैरिफ है, HS00 0101 इस पे इतने % टैरिफ है, HS0109 इस पे इतने % टैरिफ है, HS010934 इस पे इतने % टैरिफ है अगर ये नॉन एशियन कंट्री से आ रही है। तो इस तरह से वो टैरिफ की स्लैब्स वो बना के तो FBR वाले अपनी वेबसाइट पर रख देते हैं कि कोई भी कंज्यूमर है कुछ भी देना चाहे। अब ये वाली जो टैरिफ लाइंस हैं ये हमने WTO को भी सबमिट करवा दी। अब हम बाउंड है कि हम टैरिफ उस टैरिफ को इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज हमें करना है वो। अब ये जो वजी बात कर रहे हैं कि जी एक तो टैरिफ आपने वो दे दिया, दूसरा टैरिफ इनकम वाली उसमें दे दिया, तीसरा, अब ये क्या होता है कि हमने अब टैरिफ कहीं ना कहीं से तो बढ़ाना ही है क्योंकि हम डिस्करेज करना चाह रहे हैं इंपोर्ट को। तो हम फिर क्या करते हैं कि हमने जो WTO को सबमिट करवाया टैरिफ वो एज इट इज वैसे का वैसे ही है, मगर एक हम इंटरनल एडजस्टमेंट ये कर लेते हैं कि उस बंदे की जो इनकम है उसकी इनकम पे हम टैक्स लगा देते हैं, ताकि शो क्या होगा कि हमारा टैरिफ तो वही है जो हमने WTO को सबमिट करवाया, उसको तो हमने ना ऊपर किया ना नीचे किया, वही है वो, मगर इनकम टैक्स उस पर लगा के हमने टैक्स कलेक्शन भी कर ली और जो इंपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी है उसको भी डिस्करेज कर दिया। टैरिफ हम उस कमोडिटी पे ही ले रहे हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर हमने उसको नाम क्यों डिफरेंट दे दिया? क्योंकि हमने WTO से प्रॉमिस कर लिया कि हम जो टैरिफ चार्ज करेंगे वो वही है जो हमने आपको एक दफा सबमिट करवा दिया हुआ है, उससे ज्यादा ये टैरिफ हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, लेट्स से कि वो 5% था जो हमने WTO को दे दी, सबमिट करवाया, 5% वो टैरिफ हमने चार्ज कर लिया कमोडिटी इंपोर्ट हुई जब, और 3% हमने वो कह दिया कि ये है इनकम टैक्स है जो हम आपकी इनकम पे लेंगे। ठीक है, तो टोटल फिर कितना टैरिफ हो गया? 5 + 3। तो वो कमोडिटी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर एक्चुअली हमने 8% टैरिफ लिया, मगर उसको बाइफरकेट कैसे कर दिया, सेग्रीगेट कैसे कर दिया? 5 + 3।
5% वो जो हमने WTO को दिया हुआ है टैरिफ वो, और 3% वो जो इनकम टैरिफ जो वो जी बात कर रहे हैं कि जी 3% वो एक्स्ट्रा एडिशनल ले लेते हैं इनकम टैक्स की मद में कि जी ये इनकम टैक्स है आपसे। ठीक है, और कोई ठीक हो क्वेश्चन? गया सर। जी नीता, और कोई क्वेश्चन पूछना है आपने तो पूछें। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। व्हाट्सएप जो बैठे हैं अल्लाह खैर ही करे आज। अच्छा, कल वो रात को आंधी तूफान जो चला था इसलिए फिर आज कुछ अनहोना तो होना ही था ना। अच्छा जी, ये है पार्शियल इफेक्ट, पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ। डिमांड एंड सप्लाई रिप्रेजेंट कंट्री टूज डिमांड एंड सप्लाई कर कमोडिटी एक्स। ठीक है, फ्री ट्रेड है, प्राइस पी एक्स है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस है उस पर हमने प्राइस ले ली, और प्राइस कितनी है $1। ठीक है, $1 पे क्या है, डिमांड बी है या 70 है, और जो सप्लाई है वो 10 है सी। ठीक है, जब प्राइस 1 है तो 1 प्राइस है और डिमांड 70 है और सप्लाई 10 है। समझ आ गई? और ये है कंट्री का की प्राइस, और यहाँ पे अभी हमने कोई टैरिफ का कोई जिक्र नहीं किया अभी तक। ये 1 प्राइस कौन सा है, विदाउट टैरिफ प्राइस है। हम कमोडिटी की डिमांड सप्लाई कर रहे हैं, उसकी ट्रेड कर रहे हैं, बट देयर इज नो टैरिफ सो फार एट P1। ठीक हो गया, P1 पे फिर 70x उसकी डिमांड है और 10x उसकी सप्लाई है। 10x क्या है, वो कमोडिटी जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो दरमियान वाले 60x है ये कहां से आएगा, क्यों अनिता? जी सर। जी कुछ पूछा मैंने? सर क्वेश्चन रिपीट कर। नीता लगता है कोई और असाइनमेंट कर रही है, क्लास में नहीं है। महक से पूछ लेते हैं। महक, ये बाकी 60 कहां से आएंगे? महक अदनान, महक ने अपना नाम बदल लिया या पहले से ही महक अदनान? सर ये पहले से ही महक सर अदनान है। नहीं सर, मेरा ऑफिशियल कभी नेम कभी में महक इरफान भी आता है सर। तो मेरा ऑफिशियल नेम में इरफान ही है। तो आज अपन ऑफिशियली क्लास क्यों ले रही हैं? सर वो ना एक्चुअली दूसरे मोबाइल से ले रही हूँ, वहाँ पे नाम है, मेरे लाइट नहीं है और मेरे अपने फोन में पैकेज नहीं था। तो ये 60 जो एक्स है ये फिर कहाँ से आएंगे महक? नहीं पता चल रहा। ये सामने तो लिखा हुआ है आपके। ये 60x जो है ये इंपोर्ट होगी, फिर 70x डिमांड है और 10x जो है ये लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो जो दरमियान का गैप है 60x ये हम फिर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब ये हुआ सर पाकिस्तान के सिनेरियो में कोई ऐसी एग्जांपल है इस चीज की, लाइक कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हो और कुछ इंपोर्ट? हाँ है, ये पहले मैं पूरा फिगर बता दूं फिर इसकी आपको बताता हूँ, एम्पिरिक्स बताता हूँ इसके। अच्छा, पहला फेज तो ये था जो मैंने बता दिया कि P1 प्राइस है और 70x और 10 है। अब सेकंड फेज में इस फिगर की क्या हो रहा है कि विद 100% इंपोर्ट टैरिफ ऑन कमोडिटी एक्स, ये जो कंट्री है इसका जो बहुत ही सियाना कॉमर्स मिनिस्टर है उसने कहा कि इस कमोडिटी पे 100% टैरिफ लगा दो। 100% टैरिफ लगाने से क्या होगा, पहले प्राइस 1 थी, अब प्राइस इसकी हो जाएगी डबल और प्राइस इसकी बढ़ के हो जाएगी 2। ठीक है, पहले प्राइस इसकी 1 थी और प्राइस अब इसकी बढ़ के हो गई 2 प्राइस हुई तो क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई
20 हो गई जे, और इसकी जो डिमांड है वो कम हो गई, 50 पे चली गई। 50 डिमांड, 20 सप्लाई, तो ये जो दरमियान वाले 30 हैं, अब ये क्या है? इंपोर्ट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टैरिफ डबल करने से इंपोर्ट कम हो गई। जब P1 था तो इंपोर्ट 60 थी, अब P2 हो गया तो इंपोर्ट 30 हो गई। इसका मतलब है कि टैरिफ लगाने से इंपोर्ट कम हो जाती हैं। ठीक है, ऑल्दो कि जो आपकी इंपोर्ट्स हैं, जो आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो कम हो गई, बट ए कंट्री ऑलवेज wants to decrease its import, but not in all cases। ठीक है, जैसे अभी अगर अपने भट्ट साहब हैं, इन्होंने नकली बाल लगवाने हैं किसी गोरे के, ये चाहते हैं कि जो मेरे बाल हैं वो हों अपना उस जैसे, वो कौन है, रॉक नहीं है जो रॉक, उस जैसे बाल मैंने लगवाने हैं। ठीक है, वो रॉक जो फिल्मों में भी आता है, पहले रेसलर था वो, तो मैंने उस जैसे बाल लगवाने हैं। तो वो क्या सर करते रॉक हैं के कि तो सर बाल ही सर वो नहीं है बाल ही नहीं है सर। सर, बाल ही नहीं है सर, ये तो गंजा हो जाएगा। बस वो वाले जो स्टाइल है ना, वो भट्ट साहब ने बनवाना है। अब ये क्या करते हैं कि ये बाहर से बाल इंपोर्ट करवाते हैं रॉक वाले, तो फिर क्या होगा, ये क्या है, अब ये नेसेसिटी है भट्ट साहब के लिए। कहते हैं ना, इज्जत बिस्ती का मामला है कि अब उन्होंने क्लास में बता दिया है कि अब मैं अपने जो बाल है वो चेंज करवा रहा हूँ, और मैंने जो रॉक वाला स्टाइल है वो अडॉप्ट करना है। तो इन्होंने अपना वो ऑर्डर दे दिया, वो आ गए। अब ये क्या है, ये लग्जरी है, एक है नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है कि किरण है, किरण की खुदा न खासा का आई साइड वीक हो जाती है, तो किरण कहती है कि मैंने ग्लासेस नहीं लगाने, मैंने लेंस लगवाने हैं। तो वो भी इंपोर्ट होंगे, बाहर से आएंगे। तो ये अब क्या है, ये एक नेसेसिटी है। नेसेसिटी तो वैसे वो ग्लासेस हैं, मगर लेंस भी चलें, हम कह लेते हैं कि काइंड ऑफ नेसेसिटी। तो एक ये नेसेसिटी है। तो वो जो लग्जरी थी, जो रॉक के बाल जैसे जो भट्ट साहब ने मंगवाए हैं, वो तो लग्जरी है, उस पर तो गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है, जैसे गाड़ियों पर टैरिफ लगता है। मगर जो नेसेसिटीज हैं प्लस जो प्राइमरी गुड्स हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो इनपुट्स हैं, उस पर टैरिफ गवर्नमेंट बहुत कम लगाती है, या फिर उसका एक वेवर मिलता है। वो फिर मैं बताऊंगा कि वेवर कैसे मिलता है और उसको गवर्नमेंट कैसे एडजस्ट करती है। फिलहाल ये जो फिगर है, इसको हम पहले पूरी की पूरी तरह से आप लोग समझ लें। पहले प्राइस 1 थी, इंपोर्ट 60 थी, टैरिफ लग गया 2 हो गई, तो इंपोर्ट जो है वो कम होके 30 पे चली गई। और ये केस होता है कि जब ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि टैरिफ से क्या फर्क पड़ा, प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ा, जो ट्रेड है उस पर क्या फर्क पड़ा। प्राइस 1 से 2 हो गई, ये इसका प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू, जब टैरिफ लगा, टैक्स किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास, तो वो उसका एक रेवेन्यू इफेक्ट है, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। प्रोडक्शन इफेक्ट,
10 से 20 हो गई प्रोडक्शन, 10 यूनिट्स इंक्रीज हो गया डोमेस्टिकली इसकी प्रोडक्शन एक्स की, और ये किसको बेनिफिट हुआ? हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। ट्रेड इफेक्ट क्या है? ट्रेड इफेक्ट ये हुआ कि पहले 60 यूनिट इंपोर्ट हो रहे थे और अब 30 यूनिट इंपोर्ट हो रहे हैं, तो कितने यूनिट कम हो गए? क्यों अनीता? अनीता का माइक खराब हो जाएगा या वो इसकी लाइट चली गई होगी। या बाहर आइसक्रीम वाला आ गया होगा। चलो जी, अनीता तो गायब ही है। नीलम आप बताएं बेटा। नीलम इधर ही है? यस सर। हाँ जी, तो इंपोर्ट कितनी कम हो गई फिर? सर कहाँ पर? यहाँ पर ये जो कंट्री आपके सामने जो फिगर नजर आ रही है आपको। सर 30। कैसे? सर पहले 60 थी ना? हाँ जी, और अब कितनी है? तो सर 30 कम हुई तो 30 रह गई। ठीक है, पहले थी 60, 70 माइनस 10। ठीक है, एग्जाम में इतना जो है ना समुंदर को कूजे में बंद करके नहीं आपने बताना, इसको एक्सप्लेन करना पूरी तरह से कि पहले थी 70 माइनस 10, जब टैरिफ लगा तो फिर हो गई 50 माइनस 20, 30। तो पहले 60 थी फिर 30 हो गई, तो 60 माइनस 30, 30x जो है वो इस वक्त इसकी जो ट्रेड इफेक्ट है वो -30x है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट को वो कितना कलेक्ट हुआ। तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो 1 से 2, ये जो प्राइस इंक्रीज हुई ये दिस एरिया AG, दिस एरिया इनटू ये वाला जो एरिया है 50-20 के दरमियान वाला, तो ये कौन सा रेक्टेंगल बनेगा? JHNM। ठीक है, या इधर जो लिखा हुआ है MJHN, ये वो वाला एरिया है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है। हमने प्राइस 1 से 2 और ये जो 50-20, ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया $30। $30 कैसे आए? ये M से N 30 और MJ कितनी प्राइस है? 1, तो 1 इंटू 30, तो ये $30 जो है ये दिस इज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। क्लियर है ये फिगर? इसमें कोई चीज कोई अगर क्लियर नहीं है तो पूछें आप लोग। सर ये गवर्नमेंट के उसमें क्यों जा रहे होंगे? लाइक ये परचेजिंग अगर हो रही है तो वो तो दूसरे जो सेलर होंगे उनके पास नहीं जा रहा होगा। नहीं, ये गवर्नमेंट क्योंकि जब कोई कमोडिटी इंपोर्ट होती है तो जो FBR वाले हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का वो महकमा जिसको डेजिग्नेट किया गया है कि आप लोगों ने बॉर्डर पे बैठना है, आपने पोर्ट पे बैठना है, गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट पे बैठना है, वहाँ पे अपनी एक चौकी बनानी है, और जब भी कोई कमोडिटी एंटर होगी उसका HS कोड चेक करना है, और इस HS कोड के सामने आपने वो उससे पैसे लेने हैं कि ये तुम्हारी कमोडिटी कितनी है जी? 500 यूनिट्स आए हैं मोबाइल के। अच्छा 500, ये HS 0203 है और इस पर 5% टैक्स है। ठीक है जी, ये टैक्स दे दो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम का आपने वो बनाया हुआ बैंक ड्राफ्ट, हाँ जी जी ये लें जी, ये लेड बैंक ड्राफ्ट, ठीक है जी, कमोडिटी को अंदर आने दें। तो ये फिर किसके खाते में गया? गवर्नमेंट के खाते में। ये गवर्नमेंट रिसीव करती है फिर इस टैरिफ को। ठीक हो गया सर। ये कस्टम्स FPR के अंडर ही आता है? हाँ जी, ठीक है। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ये उसी के अंडर हैं। FBR है टैक्स कलेक्शन, और ये उसी के ही लोग होते हैं जो बैठते हैं पोर्ट्स पे, बॉर्डर्स पे,
ये चमन बॉर्डर, फलाम बॉर्डर, और ये कौन सा है, लाहौर, दिल्ली, अमृतसर, दिल्ली बॉर्डर जो है, और ये जितने बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, गवादर, ये सारे बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे ये बैठते हैं। ठीक है, अगर टैक्स लगा है तो बॉर्डर वाले बैठेंगे, अगर नहीं है तो फिर यह है कि जो हमारी बॉर्डर अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी बॉर्डर फोर्स है, आर्मी है, वो भी वहाँ पे बैठ के इसको चेक करती है एक दफ़ा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्लियर अनीता, आगे चलें? यस सर। महक क्लियर है बेटा, आगे चलें? यस सर। चलें, भट्ट साहब से भी पूछ लेते हैं, चले रहने दें खैर भट्ट साहब की। सर क्लियर है सर, इजी था सर। भट्ट साहब आपसे तो पूछे नहीं मैंने। सब मुझे ऐसा लगा है सर, मुझसे पूछे, सॉरी सर। चलें, अच्छा किया बता दिया। अच्छा, ये जो है, ये सरप्लस वगैरह, ये तो आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, मगर फिर भी मैं आपको एक दफ़ा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। कंज्यूमर सरप्लस है लेफ्ट साइड पे ब्लू, और ये राइट साइड पे प्रोड्यूसर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? भट्ट साहब गए मार्केट, ठीक है, 80,000 लेके एक नया मोबाइल खरीदना है, सैमसंग का जो लेटेस्ट मॉडल है वो ख़रीदना है, और वो जिसका ऐड आता है जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा और उसके साथ एक वो फलाम मॉडल है, वो फिर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो वो वाला मोबाइल लेना जाके। तो प्राइस अब नहीं पता, मगर गैस था कि जी 70-80,000 का होगा। बट सब उधर चले गए प्राइस लेने मोबाइल, पता चला कि वो जो मोबाइल है वो 40,000 का है। लेके कितने गए थे? 80,000। कितने का मिला? 40,000 का। तो ये जो 40,000 एक्स्ट्रा जो बच गए हैं, ये कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, बट सब 80,000 लेके गए मार्केट के मोबाइल खरीदने, 60,000 का मोबाइल मिला, 60,000 का। तो विलिंग थे, तैमूर was willing to pay 80,000, but actually he paid 60,000। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा थे, कि जो वो विलिंग तो थे पे करने के लिए, मगर एक्चुअली पे किए 60,000। तो ये जो 20,000 है दरमियान वाले, ये जो है, ये है कंज्यूमर सरप्लस, काइंड ऑफ गेन और बेनिफिट टू द कंज्यूमर। ठीक है, अब जैसे ये है अपनी अनीता, अब ये भी माशाल्लाह हाई इनकम ग्रुप, तो जब एक दफ़ा ये बैग ख़रीदने गई, तो अब इन्होंने कहा कि मैंने जो बैग ख़रीदना है चार्ल्स एंड कीथ से, तो कोई 1-2-1.5 लाख वाला बैग ख़रीदना है, हैंड बैग। ठीक है, क्योंकि पिछली दफ़ा वो महक आई थी तो उसने 80,000 का ख़रीदा था चार्ल्स एंड कीथ का बैग, तो अब मैंने थोड़ा सा उससे ज़्यादा वाला ही ख़रीदना है। तो ये 1.5 लाख ले गई, 2 लाख ले गई कि मैंने चार्ल्स एंड कीथ का बैग ख़रीदना है वहाँ पे। तो उधर गई सफ़ा गोल्ड मॉल, तो वहाँ पे पता चला कि नहीं जी, जो सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी का जो है हमारा बैग, वो 1,20,000 का। तो अनीता ने कहा चलो ठीक है, ये भी ख़रीद लेती हूँ, महक से तो महंगा ही है ना। तो वो ख़रीद लिया 1,20,000 का। तो सर मेरे पास इतने पैसे आए भी ना तो तब भी इतनी पागल ही होंगी कि इतना महंगा बैग खरीदूं। बंदे के पास पैसा है तो बंदा हो ही जाता है पागल। तो 1 लाख